morning, dear students. Welcome to our YouTube online classes. Let's we start. Subject is science for class first. So let's start it. Today we start reading of chapter 11. Air everywhere. Name of our chapter is Air everywhere. हवा जो हमारे चारों तरफ होती है. Learning objectives. इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है, दीज आर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. वो क्या क्या है? व्हाट इज एयर? एयर क्या होती है? हवा क्या होती है? विंड, विंड के बारे में पढ़ेंगे. एयर फिल्स स्पेस, एयर जगह को घेरती है. एयर हैज़ वेट, एयर का अपना भार होता है. एंड यूजेस ऑफ एयर, और एयर के क्या क्या यूजेस है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. टिक द वंस दैट यू नीड टू फिल इन एयर टू प्ले विद और यूज. क्या करना है? टिक करना है. जो यू नीड टू फिल इन एयर, जिसकी ज़रूरत आपको पड़ती है एयर फिल करके प्ले करने में. टू प्ले विद और यूज़, और एयर का या उसमें कोई यूज़ हो या क्या हो, उसमें फिल करके हम उसको खेलते हों. बैट, बैट में कोई एयर डाली जाती है? नो. बलून, यस, एयर फिल करते हैं इसमें, तो टिक करोगे ऑप्शन. ए टॉय कार, इसमें भी कोई एयर की ज़रूरत नहीं होती. बॉल, फुटबॉल, यस, वी नीड एयर टू फिल एंड प्ले. दिस इज़ also fill with air, so tick here. नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ एयर. एयर क्या होती है? एयर इज़ ऑल अराउंड अस. एयर जो है हमारे चारों तरफ होती है. वी कैन नॉट सी एयर, लेकिन हम एयर को देख नहीं सकते. वी कैन फील एयर ब्लोइंग आवर हेयर एंड ड्रेस, लेकिन हम फील करते हैं जब एयर ब्लो करती है, यानी हवा जब चलती है तो हमारे जो हेयर है वो मूव करते हैं. ड्रेस जो हमने पहनी होती है वो मूव करती है, तो इससे हमें फील होता है एयर प्रेजेंट है. वी कैन सी एयर ब्लोइंग लीव्स इन द गार्डन, और गार्डन में भी हम एयर को देखते हैं ब्लो करते हुए. जब पेड़ की पत्तियां लहराती हैं तो हमें पता चलता है कि हवा चल रही है. हियर द पिक्चर दैट confirm that air can blow in the following picture. एयर फील्स स्पेस. एयर क्या करती है? स्पेस को फिल करती है, यानी एक जगह को घेरती है. थ्रू वी कैन नॉट सी एयर, जैसा कि हम एयर को देख नहीं सकते. वी कैन से दैट इट ऑक्यूपाइज स्पेस, लेकिन हम कैसे, जब देख ही नहीं सकते तो हम कैसे बता सकते हैं कि वो ऑक्यूपाई करती है स्पेस. स्पेस मीन्स क्या होता है? जगह, यानी जगह को घेरती है. हम कैसे कह सकते हैं? जब हम किसी चीज़ को देख ही नहीं सकते तो हम कैसे बता सकते हैं वो वहाँ रखी है या वहाँ रखी है, या है या नहीं है? तो नहीं बता सकते ना. तो ये बता रहा है कैसे हम बताएंगे. एयर ऑक्यूपाइज स्पेस. हेयर टू पिक्चर दी हुई है फुटबॉल की, जिसमें कि एयर नहीं है और एक में एयर है. तो इससे पता चल रहा है इस फुटबॉल में एयर नहीं है, तो हम इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, इसको छोटा कर सकते हैं. लेकिन इसमें एयर है तो हम इसको इसका एक डेफिनेट शेप हो गया है जो कि सर्कल है. अगर हम इसमें से हवा निकाल दे तो इसका शेप चेंज हो सकता है, अदरवाइज इसका शेप ऐसा ही रहेगा. इट मीन्स कि एयर है, इसमें एयर ऑक्यूपाइज करती है. ए फुटबॉल विदाउट एयर इज़ फ्लैट एंड शेपलेस. एक फुटबॉल है जिसमें कोई एयर नहीं है, वो फ्लैट है और शेपलेस है, यानी फ्लैट रख सकते हैं उसको हम, गोल नहीं है, और शेपलेस है, कोई शेप नहीं है उसका. व्हेन वी फिल एयर, जब हम उसमें एयर फिल करते, एयर डालते हैं इनटू द बॉल, जब एयर डालते हैं हम बॉल में, इट बिकम्स राउंड इन शेप, और वो कैसा हो जाता है? शेप में राउंड हो जाता है, गोल हो जाता है. दिस इज़ बिकॉज एयर इनसाइड द फुटबॉल. दिस इज़ बिकॉज, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एयर जो फुटबॉल में है occupies the empty space and give the ball its shape. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एयर है वो फुटबॉल के अंदर जाती है, और जो उसके अंदर खाली जगह है उस जगह में वो भर जाती है और उसको एक शेप दे देती है. ओके डियर स्टूडेंट, रीड दिस चैप्टर एयर एवरीवेयर एंड
properly. Thank you and have a nice day. Good morning, dear student. Welcome to our YouTube online classes. Let's we start. Subject is English reader for class first. So let's start it. Today we started from question and answer chapter 14. Question answer करेंगे, that is exercise E. Question answer of chapter 14. Chapter 14 the Pied Piper. हम आज क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन 1 इज वाई वर द पीपल ऑफ हैमलिन afraid of rats. I repeat again, why were the people of Hamlin afraid of rats? जो पीपल थे, जो हैमलिन के पीपल थे, यानी हैमलिन जो एक कंट्री है, वहाँ के लोग थे, वो रैट्स यानी चूहों से क्यों डरे हुए थे. एफ्रेड मीन्स डरे हुए क्यों थे. तो आंसर आप राइट करोगे बिकॉज रैट्स आर ईटिंग फूड एंड बिटन बेबीज़. क्योंकि जो रैट्स थे, चूहे थे, वो क्या कर रहे थे, उनका खाना खा रहे हैं और उनके बच्चों को भी काट रहे हैं, इसलिए वो उनसे डरे हुए थे. बिकॉज रैट्स आर ईटिंग फूड, रैट्स खाना खा रहे हैं और उनके बच्चों को काट रहे हैं, इसलिए वो डरे हुए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. द मेयर वॉज इन मीटिंग विथ हाउ मेनी काउंसलर. जो मेयर था वो कितने काउंसलर के साथ मीटिंग में था. तो उसमें काउंसलर कितने थे, 3 काउंसलर्स. कितने काउंसलर थे, 3 काउंसलर. THREE 3 COUNCILLORS 3 काउंसलर्स. कितने काउंसलर्स थे, 3 काउंसलर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. हु कम टू मीट द मेयर एट द टाउन. मेयर जो थे उनसे मिलने के लिए टाउन में, उनके शहर में कौन आया था. तो आंसर राइट करोगे, द पाइड पाइपर कम टू मीट. आपको लर्न सिर्फ इतना करना, द पाइड पाइपर कम टू मीट. ये यहीं से राइट करेंगे, कम टू मीट. द THE द PIED पाइड PIPER पाइपर, द पाइड पाइपर कम टू मीट. COME कम, TO2 MEET meet. The Pied Piper come to meet. Next exercise is exercise F, that is also question and answer. Question 1. Why was poisoning the rats not practicable. जो poisoning रैट्स को, चूहों को पॉइजनिंग करने का जो उनकी एक एडवाइस थी काउंसलर की, वो प्रैक्टिसेबल क्यों नहीं थी, उसको हम वाकई में क्यों नहीं क्या कर सकते, प्रैक्टिसेबल, यानी हम उसको अप्लाई करके क्यों नहीं देख सकते थे, ऐसा क्या रीज़न था. तो आंसर राइट करोगे बिकॉज इट वुड पॉइजन आवर चिल्ड्रन टू. क्योंकि वो हमारे बच्चों को भी पॉइजन कर सकता है, यानी बच्चों को भी नुकसान दे सकता है, इसलिए बिकॉज इट वुड पॉइजन आवर चिल्ड्रन टू. BECAUSE बिकॉज IT इट WOULD वुड पॉइजन POISON पॉइजन आवर OUR चिल्ड्रन टू. CHILDREN चिल्ड्रन टू TOO. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. डिड द चिल्ड्रन हु वेंट विथ द पाइड पाइपर एवर कम बैक. व्हाट डू यू थिंक. आई रिपीट अगेन, डिड द चिल्ड्रन हु वेंट विथ द पाइड पाइपर एवर कम बैक. व्हाट डू यू थिंक. तो आंसर आपको लिखना है. क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कि क्या आप सोचते हो जो बच्चे पाइड पाइपर के साथ गए थे वो कभी वापस आएंगे. उसके बारे में आपको लिखना है, आप क्या सोचते हो. तो हम क्या सोचते हैं, नो. आंसर राइट करोगे नो, यानी नहीं, वो वापस नहीं आएंगे. बिकॉज चिल्ड्रन वर हैप्पी, क्योंकि बच्चे उसके साथ खुश थे, इसलिए जहाँ बच्चे खुश होंगे तो फिर वो क्यों आएंगे. अगर वो उन्हें खुश नहीं रखता तो वो वापस आते. तो आंसर होगा नो. NO BECAUSE बिकॉज चिल्ड्रन CHILDREN चिल्ड्रन वर WERE वर हैप्पी HAPPY हैप्पी.
नो, बिकॉज द चिल्ड्रन वर हैप्पी। वो वापस नहीं आएंगे, हम ये सोचते हैं कि वो वापस नहीं आएंगे क्योंकि वो वहाँ पर खुश थे। ओके डियर स्टूडेंट, डू दिस क्वेश्चन आंसर इन योर फेयर इंग्लिश रीडर नोटबुक विद वेरी नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग। थैंक you and have a nice day. Good morning students, I am Sonu ma'am, your GK teacher from first class. Today we will do beta basic question answer कि हम जो डेली यूज में क्वेश्चन आंसर करते हैं मीन्स प्रश्न उत्तर, वो आज हम करेंगे. लेट वी स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. व्हाट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? WHAT what, IS is TH the, FAS TEST fastest, MEAN mean, S means, OF of, TRANSPORT port, transport. What is the fastest means of transport? Answer is aeroplane. AEROPLANE aeroplane. AEROPLANE aeroplane. What is the fastest means of transport? WHAT what, IS is TH the, FASTEST fastest, MEANS means, OF of, TRANSPORT port. What is the fastest means of transport? Answer is aeroplane. AEROPLANE aeroplane. Second question is who cures you when you fall ill? WHO who, CURES cures, YOUU, WHEN when, YOU, FALL fall, ILL ill. Who cures you when you fall ill? Answer is doctor. DOCTOR doctor. DOCTOR doctor. Who cures you when you fall ill? Answer is doctor. DOCTOR doctor. Next question number third. How many sense organs do we have? HOW how, MANY many, SEN SE sense, ORGANS organs, DO WEV HAV have. How many sense organs do we have? Answer is 5. FIVE 5. FIVE 5. How many sense organs do we have? HOW how, MANY many, SEN SE sense, ORGANS organs, DO WEV HAV have. How many sense organs do we have? Answer is 5. FIVE 5. FIVE 5. क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा. हाउ मैनी डेज इन ए वीक? हाउ मैनी डेज इन ए वीक? HOW how, MANY many, DAYS days, IN in, A WEEK week. How many days in a week? HOW how, MANY many, DAYS days, IN in, A WEEK week. How many days in a week? Answer is 7. SEVEN 7. SEVEN 7. How many days in a week? Answer is 7. SEVEN 7. Question number 5 है. Who brings letter for us? WHO who, BRINGS brings, LETTERS letters, FOR for, US us. Who brings letters for us? Answer is postman. POSTMAN man. Postman. Who brings letter for us? Answer is postman. POSTMAN man. Postman. I will be repeat again. Question number first. What is the fastest means of transport? What is the fastest means of transport? Answer is aeroplane. AEROPLANE aeroplane. AEROPLANE aeroplane. Second question है. Who cures you when you fall ill? Who cures you when you fall ill? Answer is doctor. DOCTOR doctor. DOCTOR doctor. Who cures you when you fall ill? Doctor. DOCTOR doctor. Question number 3 है. How many sense organs do we have? How many sense organs do we have? Answer is 5. FIVE 5. FIVE 5. How many sense organs do we have? Answer is 5. Question number 4 है. How many days in a week?
हाउ मैनी डेज इन ए वीक? आंसर इज 7. SEVEN 7. SEVEN 7. हाउ मैनी डेज इन ए वीक? आंसर इज 7. SEVEN 7. क्वेश्चन नंबर 5 है हु ब्रिंग्स लेटर फॉर अस? हु ब्रिंग्स लेटर फॉर अस? पोस्टमैन. POSTMAN मैन. पोस्टमैन. हु ब्रिंग्स लेटर फॉर अस? पोस्टमैन. POSTMAN पोस्टमैन. देखो बेटा अभी मैंने जीके में आपको कराया है बेसिक क्वेश्चन आंसर 1 to 5. डू इन योर जीके फेयर नोटबुक. राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन. थैंक यू. हैव ए नाइस डे. Good morning students. I am Sonu ma'am, your math teacher from first class. Today we will do beta multiply. Multiply means गुना. Multiply means गुना करना. उसका साइन कौन सा होता है? ऐसे x बनाते हैं हम, उसको क्या बोलते हैं? मल्टीप्लाई का साइन. MULTIPLY. मल्टीप्लाई मीन्स गुना. गुना करेंगे आज हम. लेट वी स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. 21 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 21 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके. 3 की टेबल हम 1 तक काउंट करेंगे. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3. तो हम नीचे क्या लिखेंगे? 3. 3 1 जा 3. अब हम इसको 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6. 3 की टेबल हम कहाँ तक काउंट करेंगे? 2 तक. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. तो हम 6 को यहाँ मेंशन करेंगे. देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 32. 32 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 3 की टेबल को हम 2 तक काउंट करेंगे. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6. अब हम 3 की टेबल को 3 तक ही काउंट करेंगे. 3 1 जा 3, 3 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9. तो ऐसे ही 3 को हम 2 तक काउंट करेंगे. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6. 3 की टेबल हम 3 तक काउंट करेंगे. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9. ऐसे ही हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं. 22 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं. 22 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8. 4 की टेबल हम 2 तक काउंट करेंगे. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8. ऐसे ही हम इधर भी 2 तक काउंट करेंगे. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 4 2 जा भी 8. क्वेश्चन नंबर 4 है. 4 की टेबल 32 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. 4 की टेबल हम तो 2 तक काउंट करेंगे. तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8. ऐसे ही हम 4 की टेबल को 3 तक काउंट करेंगे. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12. ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 है. 52 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. अब 2 की टेबल को हम 5 तक काउंट करेंगे. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10. ऐसे ही हम 6 नंबर पे जो हमारा सम है 84. 84 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 2 की टेबल को हम 4 तक काउंट करेंगे. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8. अब हम 2 की टेबल को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16. आई विल बी रिपीट अगेन. क्वेश्चन नंबर 1. 21 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. ओके. सेकेंड सम है 32. 32 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9. ऐसे ही हम थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है 22 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8. ऐसे ही हम फोर्थ नंबर को 32 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12. नंबर 5 पे है. 52 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 52 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10. ऐसे ही हम 6 नंबर पर है 84 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 2 4 जा
8, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। देखो बेटा अभी मैंने आपको मैथ की नोटबुक में कराए हैं। मल्टीप्लाई मीन्स गुना, डू इन योर मैथ फेयर नोटबुक, राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। थैंक यू, हैव ए नाइस। Hello student, good morning. I am Sangeeta ma'am, teacher of first class at MLP International School Rajpura. Dear student, आज हम हिंदी रीडर में पाठ 26, पाठ का नाम है देश हमारा। कविता है बेटा, हमारे देश के बारे में बहुत अच्छी कविता है, ध्यान से पढ़ना। भारत देश हमारा है। हमारा कौन सा देश है बेटा? भारत। सब देशों से न्यारा है, सभी देशों से अनोखा है। न्यारा मीन्स होता है अनोखा। सभी देशों से अलग प्रकार से हमारा देश है। उच्च हिमालय मस्तक इसका जो हिमालय जो है वो हिमालय की तरह ऊंचा माथा है इसका, ठीक है। मस्तक मीन्स होता है माथा। ऊंचा हिमालय है, मस्तिष्क इसका उच्च हिमालय की तरह इसका माथा है। पग पर छलके सागर है, इसके पग पर जो सागर है, ठीक है, वो छलकता है। नदियां भरी है शीतल जल से, और जो नदियां हैं वो शीतल मीन्स ठंडे जल से भरी हुई है। झीले झरने गागर है, और झरने जो झीलें हैं वो गागर है मीन्स बहती रहती है। पेड़ों पर लटके मीठे फल, जो वृक्ष है वृक्षों पर लटके मीठे फल लटकते हैं। धरती पर हरियाली है, और हमारे भारत में पेड़ों पर मीठे फल लगे रहते हैं और धरती पर हमेशा हरियाली रहती है। इस प्रकार का हमारा भारत देश है, जिसमें नदियाँ पानी से निर्मल शीतल और ठंडे पानी से बहती रहती है। झरनों में पानी झरता रहता है। खेत खलियान है भरे अन्न से, हमारे जो खेत हैं खलियान है खेत हैं वो अन्न से भिन्न भिन्न प्रकार के अन्न से भरे होते हैं। हर घर में खुशहाली है, और सभी के घर में क्या है? खुशहाली है। देश हमें प्राणों से प्यारा, हमारा जो देश है भारत वो हमें प्राणों से भी प्यारा है। इसको सदा संवारेंगे, इसकी सदा हम क्या करेंगे? रक्षा करेंगे, सजाएंगे। शांति दया की राह अपनाकर जग का आदर्श बनाएंगे। शांति और दया की, ठीक है, शांति और दया की राह को हम अपनाकर इस जग को आदर्श स्वर्ग बनाएंगे। भारत देश हमारा है, सब देशों से न्यारा है। बच्चे विनती कर रहे हैं कि भारत देश जो हमारा है वो बहुत प्यारा है और सभी देशों से एकदम अनोखा है। एक बार फिर से देखिए बेटा, कविता बड़ी अच्छी है। भारत देश हमारा है, सब देशों से न्यारा है। हमारा देश क्या है? भारत है, और वह सभी देशों से अनोखा भी है। उच्च हिमालय मस्तक इसका, पग पर छल के सागर है। हमारा जो भारत है इसका मस्तिष्क ऊंचे हिमालय की तरह है, और इसके पग पर छल के सागर है। इसके पग पग पर सागर है। नदियां भरी है शीतल जल से, नदियां जो है वो ठंडे जल से भरी रहती है। झीले झरने गागर है, और झरने झीलें जो है वो पानी से भरी रहती है। पेड़ों पर लटके मीठे फल, वृक्ष हैं पेड़ जो हैं उन पर मीठे फल लटके रहते हैं। धरती पर हरियाली है, और धरती पर हमेशा हरियाली रहती है। खेत खलियान है भरे अन्न से, जो खेत हैं वो हमेशा भिन्न भिन्न प्रकार के अन्नों से भरे रहते हैं। हर घर में खुशहाली है, और हर घर में हमेशा खुशहाली रहती है। देश हमें प्राणों से प्यारा, इसको सदा संवारेंगे। हमारा जो भारत देश है वो हमें अपने प्राणों से भी, अपनी जान से भी प्यारा है। इसको हम सदा सजाएंगे, संवारेंगे, इसकी रक्षा करेंगे। शांति दया की राह अपनाकर जग का आदर्श बनाएंगे। शांति और दया की राह को अपनाकर, शांति और दया की राह को अपनाकर जग का आदर्श, जग को स्वर्ग और जग को आदर्श बनाएंगे। भारत देश हमारा है, सब देशों से न्यारा है। भारत देश हमारा है और वह सभी देशों से अनोखा और प्यारा है। ठीक है, तो ये थी बेटा हमारी कविता। आपको कविता अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। शब्दार्थ देखिए बेटा,
न्यारा मीन्स क्या होता है, कविता में हमने पढ़ा अनोखा। न्यारा मीन्स अनोखा। अन्न मीन्स अनाज, जो हमारे खेतों में होता है ना, अनाज, गेहूं, जौ, बाजरा, सरसों जो भी होती है वो क्या है, अन्न है। मस्तिष्क मीन होता है माथा, ठीक है। आदर्श मीन्स नमूना, आदर्श मीन्स नमूना। न्यारा मीन्स अनोखा, अन्न मीन्स अनाज, मस्तिष्क मीन्स माथा, आदर्श मीन्स नमूना। तो बेटा कविता को अच्छे से पढ़ना है और शब्दार्थ को अपनी नोटबुक में साफ सुंदर राइटिंग में करना है। ओके बेटा, धन्यवाद। Good morning students, I am Sonu ma'am, your SS teacher from first class. Today we will do better lesson number 14. Answer the following question. ANSWER answer. TH the FOLLOWING following. QUESTIONS answer. Question. Answer the following question. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। Let we start question number first. Name any 3 things that you see in the sky. NAME name. ANYNE THREE 3 THINGS things THAT that YOUSEE IN THE the SKY sky. Name any 3 things that you see in the sky. कोई भी 3 चीज़ों के नाम बताओ जो आपको आकाश या आसमान में दिखाई देती हैं। आंसर इज सन, मून, स्टार्स। SUN sun, MOON moon, STARS stars. Sun means सूरज, moon means चांद, star means तारे। Name any 3 things that you see in the sky. NAME name, ANYNE THREE THINGS things THAT that YOUSEE IN THE the SKY sky. Name any 3 things that you see in the sky. कोई भी 3 चीज़ों के नाम बताइए जो आपको आसमान में या आकाश में दिखाई देती हैं। आंसर इज फर्स्ट है सन, SUN सन, SUN सन, सन मीन्स सूरज, सन मीन्स सूरज। सेकंड है मून, MOON मून, MOON मून, मून मीन्स चांद, मून मीन्स चांद। थर्ड है स्टार्स, STARS स्टार्स, STARS स्टार, स्टार मीन्स तारे, स्टार मीन्स तारे। लेट वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। व्हाट आर क्लाउड्स? WHAT व्हाट, ARER CLOUDS क्लाउड्स। व्हाट आर क्लाउड्स कि बादल क्या है। WHAT व्हाट, ARER CLOUDS क्लाउड्स। व्हाट आर क्लाउड्स कि बादल क्या है। आंसर इज क्लाउड्स आर वाइट कॉटन लाइक थिंग्स फ्लोटिंग इन द स्काई। CLOUDS क्लाउड्स, ARER WHITE white, COTTON cotton, LIKE like, THINGS things, FLOATING floating, IN THE the SKY sky. Clouds are white cotton like things फ्लोटिंग इन द स्काई। बादल क्या है, एक सफेद रुई की तरह, रुई मतलब कॉटन मीन्स रुई की तरह है एक चीज, और वो पूरे दिन आसमान में घूमते रहते हैं। फ्लोटिंग मीन्स घूमना। व्हाट आर क्लाउड्स? क्लाउड्स आर वाइट कॉटन लाइक थिंग्स फ्लोटिंग इन द स्काई। CLOUDS clouds, ARER WHITE white, COTTON cotton, LIKE like, THINGS things, FLOATING floating, IN THE the SKY sky. Clouds are white cotton like things floating in the sky. I will be repeat again question number 1. Name any 3 things that you see in the sky. NAME name, ANYNE THREE THINGS things, THAT that YOUSEE IN THE the SKY sky. Name any 3 things that you see in the sky. कोई भी 3 चीज़ों के नाम बताओ जो आपको आसमान में दिखाई देती है। नंबर फर्स्ट है सन, SUN सन, SUN सन। सेकंड है मून, MOON मून, MOON मून। थर्ड है स्टार, STARS स्टार, STARS स्टार। क्वेश्चन नंबर सेकंड है व्हाट आर क्लाउड्स? व्हाट आर क्लाउड्स की बादल क्या है।
Clouds are white cotton like things floating in the sky. CLOUDS clouds, ARER, WHIT white, COTTON cotton, LIKE like, THINGS things, FLOATING floating, IN TH the SKY sky. Clouds are white cotton like things floating in the sky. देखो बेटा अभी मैंने आपको कराया है इन एसएस लेसन नंबर 14 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, डू इन योर एसएस फेयर नोटबुक राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम सोनू मैम, योर एसएस टीचर फ्रॉम फर्स्ट क्लास। इन लास्ट वीडियो बेटा वी विल डू पार्ट ए एंड बी ऑफ चैप्टर नंबर 14. ओके, लेट वी स्टार्ट पार्ट सी. राइट T for true and F for false statements. WRIT right, T. FOR for TRUE true, and F. FOR for FALSE false, STATEMENTS statement. Right T for true and F for false statements. की सही के लिए T लिखो और गलत के लिए F लिखो। नंबर फर्स्ट है, मून does not change its shapes every day. MOON moon, DOES does, NOT not, CHANG change, ITS its, SHAPE shape, EVERY every, DAY day. Moon does not change its shapes every day. कि जो चांद होता है वो अपनी मतलब जो उसकी आकार होता है वो डेली नहीं बदलता है, तो इट इज फॉल्स। तो हम क्या लिखेंगे? टी। सेकेंड नंबर है, क्लाउड्स फ्लोट इन द स्काई, CLOUDS क्लाउड्स, FLOAT फ्लोट, IN TH द SKY स्काई। कि जो बादल होते हैं वो कभी काले कभी नीले कभी ऐसे होते हैं आकाश में, यस, तो इट इज ट्रू। तो हम क्या लिखेंगे? टी। नंबर थर्ड है, स्टार्स ट्विंकल एट नाइट, STARS stars, TWINKLE twinkle, AT at NIGST night, stars twinkles at night। क्या तारे होते हैं वो रात को ही तो चमकते हैं, इट इज राइट। तो हमारा क्या आएगा? टी। ट्रू का टी, इट इज राइट। फोर्थ नंबर है, ए रेनबो इज ए बैंड ऑफ 6 कलर्स इन द स्काई, ए RAIN रेन, BOW बो, IS is A, BAND band, OF of, SIX 6, COLOURS colors, INTH the SKY sky। A rainbow is a band of 6 color in the sky। जो हमारा इंद्रधनुष होता है उसका जो सर्कल होता है वो 6 रंग का होता है आसमान में, नहीं, तो वो 7 कलर का होता है, इट इज रॉन्ग। तो यहाँ पर हमारा फॉल्स का F आएगा। ओके। नंबर 5 है, ब्लैक और ग्रे क्लाउड्स ब्रिंग रेनफॉल, BLAC के ब्लैक, OR और GREY ग्रे, CLOUDS क्लाउड्स, BRING ब्रिंग, RAIN FALL फॉल। ब्लैक एंड ग्रे क्लाउड्स ब्रिंग रेनफॉल। जो काले और थोड़े हल्के काले रंग के बादल होते हैं वो हमेशा बारिश लेकर आते हैं, तो इट इज राइट। तो ट्रू का टी। ओके, लेट वी स्टार्ट पार्ट डी। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, MATCH match, TH the, FOLLOWING following, COLUMNS columns। लेट वी स्टार्ट कॉलम ए, कॉलम बी। नंबर फर्स्ट है हमारा सन, SUN सन। सन को हमें किससे मिलान करना है? देखो, गिव अस हीट एंड लाइट, GIVES गिव्स, US अस, HEAT हीट, LIGST लाइट, गिव्स अस हीट और लाइट। तो हम किसके सामने नंबर फर्स्ट लिखेंगे? ई के सामने नंबर फर्स्ट लिखेंगे। सेकंड नंबर है स्टार, STARS स्टार्स, STARS स्टार्स। स्टार को हम किससे मिलान करेंगे? ट्विंकल एट नाइट, TWINKLE ट्विंकल, AT एट NIGST नाइट, ट्विंकल एट नाइट की रात को तारे चमकते हैं। तो हम डी के सामने नंबर 2 मेंशन करेंगे, डी के सामने हम नंबर 2 मेंशन करेंगे। नंबर 3 है हमारा मून, MOON मून, MOON मून। तो मून को हम ए के सामने नंबर 3 राइट करेंगे। राउंड इन शेप, ROUND राउंड, IN SHAPE शेप,
राउंड इन शेप, कि वो चांद होता है वो उसका आकार गोल होता है। तो हम ए पार्ट के सामने नंबर 3 राइट करेंगे। नंबर 4 है क्लाउड, CLOUDS क्लाउड्स, CLOUDS क्लाउड्स। क्लाउड्स कैसे होते हैं? वाइट कॉटन लाइक थिंग्स। हम सी के सामने नंबर 4 मेंशन करेंगे। WHITE वाइट, COTTON कॉटन, LIKE लाइक, THINGS थिंग्स, वाइट कॉटन लाइक थिंग्स। नंबर 5 है सी के सामने हम नंबर 4 मेंशन करेंगे। अब है नंबर 5 रेनबो, RAINBOW रेनबो। रेनबो में इंद्रधनुष। इंद्रधनुष कैसा होता है? बैंड ऑफ 7 कलर्स। BAND बैंड, OFO, SEVEN 7, COLOURS कलर्स, बैंड ऑफ 7 कलर्स। कि जो रेनबो होता है, इंद्रधनुष होता है, वो 7 रंगों का एक आधा गोला होता है। तो हम बी के सामने नंबर 5 मेंशन करेंगे। ओके, देखो बेटा, अभी मैंने आपको कराया है चैप्टर नंबर 14 का पार्ट C एंड D। डू इन योर SS बुक एंड SS फेयर नोटबुक। राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।